नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है समीप फंक्शन का रियल जॉब यूज। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। समीप फंक्शन का वैसे भी मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेरी मेरे साथ शेयर की मेरे एक व्यूअर ने, उनका नाम है प्रदीप रस्तोगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी है, मुझे भी लगी, आपको भी लगी। देखिए कैसे है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे अलग अलग शीट का अप्रैल, मई, जून, इन सभी शीट का डेटा यहाँ पे कॉन्सोलिडेट मास्टर शीट में कॉन्सोलिडेट होके चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अप्रैल में चेंज करूँ सैलरी, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ सपोज सैलरी 15,000। तो जो सैलरी है यहाँ पे सपोज मैंने 15,000 लिख दी है, तो यहाँ पे मास्टर में उसका चेंज दिखाई दे 138 हो गया है। अब मैं मई में चेंज करके दिखा देता हूँ। मई में यहाँ पे 10,000 कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे सैलरी जो है मई का जो सैलरी है यहाँ पे मास्टर में चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है 13। और के कोई भी एम्प्लॉय का सैलरी जून में आप चेंज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए मास्टर के अंदर। तो दिखाई दे रहा है क्लियरली कि मैं अगर अप्रैल, मई, जून में अगर कहीं पे भी चेंज करता हूँ किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी, तो वहाँ पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो अलग अलग शीट का डेटा अगर मुझे यहाँ पे मास्टर शीट में चाहिए तो किस तरह से लिया जाएगा, ये यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला दोस्तों। तो यहाँ पे साथ में मैंने ये बताया कि यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय यहाँ पे 10 ही है इस शीट में, यहाँ पे देखिए 12 एम्प्लॉय है और यहाँ पे देखिए 8 ही एम्प्लॉय है। तो फिर भी जो एम्प्लॉय का सैलरी वहाँ पे अवेलेबल है जो सीट में, उसी का सैलरी यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट दिखाई देगा दोस्तों। तो ये समीप फंक्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला, ये मैंने कैसे यूज़ किया ये आज की वीडियो में आपको बताने वाला दोस्तों। आपने देखा रियल यूज़ क्या है इसका, लेकिन अभी इसे कैसे किया ये प्रैक्टिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए पूरा वीडियो देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। मेरा नाम है सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। सो लेट्स बिगिन टू लर्न समीप फंक्शन रियल जॉब यूज। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको समीप बताने वाला हूँ रियल यूज। तो यहाँ पे मैंने डेटा जो चाहिए वो ले लिया है। यहाँ पे मास्टर शीट में हूँ मैं, अप्रैल में मेरे पास डेटा है, मई में है, जून में है। तो मैं चाहता हूँ मास्टर शीट में वो डेटा आ जाए, तो मैं यहाँ पे करूँगा समीप फंक्शन का यूज इस सैलरी कॉलम के अंदर। तो मैं समीप यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद रेंज। तो रेंज कहाँ से लेना होगा, मुझे तीनों शीट का डेटा चाहिए, जितनी भी शीट है सपोज। तो पहला रेंज में यहाँ पे अप्रैल में जाऊंगा और अप्रैल के अंदर मैं एम्प्लॉय कोड का रेंज लूंगा, क्योंकि एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि उसके जो सैलरी है वो एडिशन करेंगे। सो सबसे पहले आपको एम्प्लॉय कोड लेना है, जो मैंने यहाँ पे ले लिया है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट की और इस रेंज में मैं F4 बटन प्रेस करूंगा, क्योंकि इस रेंज को मुझे करना होगा फिक्स करना है। C4 टू C13 फिक्स रहेगा, लेकिन उसके आगे मुझे क्राइटेरिया पूछा गया। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्राइटेरिया हाईलाइट हो रहा है। रेंज के बाद क्राइटेरिया देना है, तो उसके लिए पहले देना होगा आपको यहाँ पे कोमा। तो मैं यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ और कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं देना है, मुझे क्राइटेरिया यहाँ से नहीं पिक करना है, क्योंकि मुझे क्राइटेरिया मेन शीट मास्टर शीट से लेना है। तो मास्टर शीट में जाऊंगा और क्राइटेरिया यहाँ पे लॉक नहीं करना है, क्योंकि क्राइटेरिया चेंज होते जाएगा। यस, तो क्राइटेरिया को तो हम लोग लॉक नहीं करेंगे, कॉमा करेंगे। और आगे फॉर्मूला में है सम रेंज। तो सम रेंज के लिए फिर से जाएंगे हम अप्रैल, क्योंकि अप्रैल का डेटा फिलहाल ऐड कर रहे हैं। तो अप्रैल में जो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं रेंज, उसको भी हम करेंगे यहाँ पे F4 से लॉक। फॉर्मूला बार में आप चेक कीजिए, फॉर्मूला बार पे ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पे इसको अप्रैल का जो है ये कंटेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है लॉक। और उसके बाद मैं अभी इतना ही आपको दिखा देता हूँ, पहले रिजल्ट एंटर करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आ गया। अब अगर ये ड्रैग करते हैं आप, तो सभी के लिए यहाँ पे आंसर यहाँ पे शो हो रहा है। इन दोनों के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है उस लिस्ट में, लेकिन फिलहाल हमने फॉर्मूला पूरा ऐड नहीं किया है। तो चलिए अभी मैं आपको फॉर्मूला आगे बता देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे प्लस करूंगा और यहाँ पे फिर से मुझे फॉर्मूला ऐड करना होगा समीप का। सो समीप यहाँ पे हम लोग लेंगे और रेंज हमें वापस लेना है। तो रेंज अब मई का रहेगा दोस्तों। तो चलिए मई में चले जाते हैं हम लोग। मई में हम लोग लेंगे ये रेंज और इसको भी हम करेंगे फिक्स। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बार में यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है, मैं F4 बटन प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है वो लॉक हो चुका है। और उसके बाद मैं ऐड करूंगा यहाँ पे कॉमा के बाद आया है क्राइटेरिया। वहाँ पे क्राइटेरिया आपको दिखाई दे रहा है। तो क्राइटेरिया आपको फिर से जाना है मास्टर शीट में और क्राइटेरिया के लिए वही सेल जो कि लॉक नहीं रहेगी, मास्टर C4। उसके बाद C5 ऑटोमेटिक होने वाला है, तो इसलिए लॉक नहीं करें हम। उसके बाद हम कॉमा देंगे और उसके बाद आ रहा है सम रेंज। यहाँ पे आप राइट साइड में नोटिस कीजिए फॉर्मूला और में सम रेंज आपको दिखाई दे रहा है। सो मैं सम रेंज के लिए मई के अंदर का डेटा ये वाला सिलेक्ट कर लूंगा और मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक और ऐड करना है, वो है जून का डेटा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया है और मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ और मैं फिर से एक बार समीप लिख रहा हूँ। तो समीप में यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट
लास्ट मंथ्स के लिए। सो यहाँ पे समीप लिखने के बाद रेंज, वो जून का जो डेटा है वो लीजिए आप यहाँ पे एम्प्लॉय कोड को भी आप F4 बटन प्रेस कीजिए। ये लॉक करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रा नोटिस कीजिए कहीं पे आपने लॉक तो नहीं किया। ओहो हो यहाँ पे हमारा रह गया लॉक करना। मैं इसे भी यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं लॉक करना भूल गया था, यहाँ पे लॉक करना है मुझे। यहाँ पे अनलॉक एक ही चीज़ रहेगी, मास्टर C4। यहाँ पे भी मास्टर C4 देने की बारी आई अभी, क्योंकि हमें देना है क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया है हमारे मास्टर शीट में। ऑलरेडी मास्टर शीट में आ चुके हम, यहाँ पे दिया है मैंने क्राइटेरिया, और उसके बाद कॉमा, और हम करेंगे जून शीट में जाकर इसे सिलेक्ट, और इसे भी हम करेंगे यहाँ पे लॉक। अभी भूलिएगा मत, मैं तो भूल गया था लेकिन मैंने याद कर लिया, आप भी भूलिएगा मत, नहीं तो आंसर रॉन्ग आएगा। वहाँ पे लॉक होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए मैं अभी फाइनल एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ और मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा आंसर आपको दिखाई देगा। अगर आप कहीं पे भी चेंज कीजिए, सपोज आप मई में जाकर यहाँ पे चेंज कीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10,000, तो पहला जो पुराना डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मास्टर में दिखाई दे रहा है 10,000 ही आ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एम्प्लॉय नंबर खाली मई में अवेलेबल है ना। वो 11 एम्प्लॉय नंबर जो है वो यहाँ पे ना अवेलेबल, ना यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे उसे ले लिया, ताकि यहाँ पे मुझे एडिशन प्रॉपरली मिल जाए दोस्तों। तो ये एक एडिशन करने के लिए, मतलब मैंने मर्ज किया है डेटा को, कॉन्सोलिडेट बोल सकते हैं आप इसको, अलग अलग शीट का डेटा यहाँ पे ले लिया है दोस्तों। तो वो समीप फंक्शन की मदद से किस तरह से किया, ये क्वेरी जो मुझे पूछी थी प्रदीप रस्तोगी सर, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। और ये फाइल की प्रैक्टिस के लिए, मतलब आपको प्रैक्टिस करना है तो इस फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेरा वेबसाइट का नाम है learnmoreeasily.com, जाइए विजिट कीजिए, डाउनलोड सेक्शन है उसके अंदर से फाइल डाउनलोड कीजिए, और भी फाइल से बाकी भी एक्सेल की प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे क्लिक करके फाइल डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस चालू कीजिए। तुरंत प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्किप करोगे, तो शायद आप भूल जाओगे इसको। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा मुझे, आपके कमेंट आने दो, आई विल रीड द कमेंट एंड आई विल रिप्लाई इट। और आपके बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिलता और मुझे लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। सो टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपके कॉल भी अटेंड कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, सर ये क्वेरी है, तो मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सभी मेरे व्यूअर्स को कि मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, एंड आई एम फीलिंग वेरी बेटर। आप लोगों की ये सब कमेंट है, एक वीडियो में ऐसा बनाने रहा हूँ जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उनके लिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर से कि आप मेरे साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। मैं आपको जो भी क्वेरी है उसके साथ आपका वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आपको उस क्वेरी का सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरा ईमेल आईडी मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और तो आप मुझे मेल कीजिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एक्सेल के वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए मैं लूँगा आपसे अलविदा। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।